तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, हमारे पास ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और इसके अलावा बाकी जो है टॉपिक है वो एमकेट ईकेट और आपके एप्टीट्यूड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वरना कुछ टॉपिक है ही नहीं, बहुत बेसिक सी बुक रीडिंग करनी है आपने इसकी। मैंने बोला पूरा पढ़ाना तो सब पढ़ा देते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ा देते हैं भाई। देखो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है हमारे पास, सबसे पहले तो ये बात रखो कि हमारे पास गैस का माइक्रोस्कोपिक मॉडल है। माइक्रोस्कोपिक मॉडल का मतलब ये है कि गैस जो है हमें, एक तो गैस की एक वो चीज है जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, चार्ल्स लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ पढ़ा, ये हमें दिखती थी, मतलब ठीक है ना, यानी कि वो कहलाती थी मैक्रोस्कोपिक थिंग्स, ये कहलाती है माइक्रोस्कोपिक, यानी गैस रियल में दिखती कैसे, अंदर से कैसे दिखती है। ठीक है, हम इससे पहले गैस के प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वो एक जनरल बात होती है गैस की, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक माइक्रोस्कोपिक यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल तक जाके गैस को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल, और उसी को हमने नाम दे दिया भाई क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स आते हैं। पोस्टुलेट्स पेपर में भी नहीं आने वाले, कहीं भी नहीं आने वाले, ठीक है, लेकिन इससे हम कुछ बन सकते हैं बेसिक बेसिक। तो भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, बोलना है कि भाई एक गैस है, अ गैस कंटेन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उनको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स उनको हम नाम देते हैं, और वो बोल रहे हैं हर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट वॉल्यूम यानी कि कोई काउंटेबल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसके अंदर क्या है, एक वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक कोई भी ऐसी गैस है जिसका हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, मतलब कोई ऐसा अमाउंट ले लें जो हमें जो है वो उसको काउंट कर सके, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वॉल्यूम। ठीक है, कोई वॉल्यूम ले लें कुछ भी, उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट पाई जाती है मॉलिक्यूल्स की। कैसे, उन्होंने बोला भाई हमारे पास एक स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम देखें, स्टैंडर्ड कंडीशन में भी हमारे पास जो, ये स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी हमारे पास 1 मीटर क्यूब की बात करूंगा, 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर पे हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 3 के आगे 25 जीरो, इतने ज्यादा। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर का क्यूब लो, तो जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक एक मीटर हो, तो उसके अंदर जो गैस आएगी उसके कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा आपके पास एक नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये पॉइंट बच्चों को समझने में मुश्किल होती है, लेकिन कोई मुश्किल पॉइंट है नहीं इसमें, इतनी आसान सी बात है कि भाई हमारे पास जो साइज मॉलिक्यूल का साइज है बहुत छोटा होता है, दो मॉलिक्यूल्स की आपस में सेपरेशन के दरमियान। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, ठीक है, ऐसे इसको बड़ा सा ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये आ गया, ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो गैस के मॉलिक्यूल का जो अपना साइज है, जो अपना साइज होगा इसका, उसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, फॉर एग्जांपल ये येलो कलर, ये इसका अपना साइज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ये इसका अपना साइज है, ठीक है, और ये इसका अपना साइज है। इन दोनों के दरमियान की जो सेपरेशन होगी, जो इनके दरमियान की सेपरेशन है, यानी कि इनका जो अपने दरमियान का डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऐसा ही है। वो बोल रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल का साइज है वो बहुत छोटा है इन दोनों के दरमियान की जो सेपरेशन है उससे, बस इतनी सी बात बोली उन्होंने, ठीक है भाई। और क्या बोला है, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला है हमें कि हमारे पास जो गैस के पार्टिकल है वो मूव करते हैं। अच्छा, ये बात तो ये कब की हो रही, जाहिर है उस वक्त की बातें हो रही जब हमें गैस का बिहेवियर ही नहीं पता था, उस वक्त की बातें हो रही, जाहिर है जब स्टडी हो रही थी तो हमने देखा किस तरह रिसर्च हुई, किस तरह बुक्स बनी, तो ये वही बात पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है उन्होंने क्या बोला कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो मूव करता है इन ऑल डायरेक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इलास्टिकली कोलाइड करता है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन होता है उसके दरमियान पार्टिकल्स के। ये सवाल एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और वो किससे कोलाइड करता है, विद वन अनदर, आपस में, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में, और वॉल ऑफ कंटेनर से, सही है। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर। क्या मतलब हुआ भाई कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाते, सिवाय उसके कि जब ड्यूरिंग वो कोलिजन, जब वो टकरा रहे उस वक्त तो लगाएंगे, उसके अलावा एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर, मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर, ये रहा, ये आ गया, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, सिंपल सी बात है। अब यहाँ ये पॉइंट पढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ा दी, मैंने बोला पढ़ा देते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे सवाल आता है। अब हम जब खास ये तुम्हारे पेपर में मुश्किल है क्या आएगी, लेकिन एमकेट में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम पढ़ाते हैं ये चीज, एमकेट ईकेट के अंदर क्या होता है भाई, सवाल ये आता है कि हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसका कौन सा ऐसा पोस्टुलेट है जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि रियल में ऐसा नहीं होता, थ्योरी में मौजूद है लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। वो ये वाला पॉइंट है कि हमारे पास गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे।
और ये पॉइंट गलत क्यों है? क्योंकि हमारे पास न्यूटन भाई ने एक लॉ दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उसके अकॉर्डिंग हर बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है। ये बॉडी वन बॉडी टू पे फोर्स लगा रही है, बॉडी टू बॉडी वन पे फोर्स लगा रही है, भले वो आपस में छोटे छोटे पार्टिकल ही क्यों ना हो। सही है। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को मान लें, इस पॉइंट को मान लें, तो हमारे पास न्यूटन लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो काम नहीं कर रहा है ना, लेकिन रियल में न्यूटन का जो लॉ है वो काम करता है। ठीक है ना। तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें बात समझ आई कि नहीं भाई, हमारे पास जो ये जो जितनी भी पॉइंट्स हैं, इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला भाई कि हमारे पास लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो है, यानी कि मोशन, लॉज ऑफ मोशन जिसको हम कहते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर जितनी चीजें हम पढ़ते हैं वो लॉज ऑफ मोशन हमारे पास एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है भाई। तो बस ये इतना टॉपिक था, और ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसको मैंने तुम्हें बुक पे पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास प्रेशर ऑफ गैस का। ये है बोर्ड का लॉन्ग। ठीक है, इसको हम करेंगे सॉफ्टवेयर पे। ठीक है भाई।